मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू करानी है। अब दरअसल हम लोग अपनी जो पिछली वीडियो में जो टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था रूलर की सेटिंग्स, पेज सेटिंग, इस तरह की चीज़ों को कंटिन्यू करने की तरफ जा रहे हैं। अब हम कंप्लीट भी कर लेंगे इसको। इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने सीखनी है, आपको बतानी है, जो आपको सिखानी है, वो मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू करानी है। ये एग्जाम्पल फाइल आपको मिल जाएगी। इस एग्जाम्पल फाइल में आप देखें कि हम लोगों ने कुछ अलाइनमेंट्स देखी थी। पहले तो ज़रा उसको लाइन और राइट लाइन और जस्टिफाई अलाइनमेंट, ये पैराग्राफ की 4 अलाइनमेंट्स होती हैं। और स्पेसिफिकली हम लोगों ने ये कहा था कि सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट अलाइनमेंट है वो है जी जस्टिफाई अलाइनमेंट। इनको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर मैंने इसे कहा हुआ है कि सेंटर अलाइन दिस टेक्स्ट विद कीबोर्ड शॉर्टकट। तो कीबोर्ड शॉर्टकट इसका कंट्रोल ई है। लेफ्ट लाइन, ये ऑलरेडी लेफ्ट लाइन हुआ है, और इसको अगर हमने राइट लाइन करना हो तो कंट्रोल आर कर देते हैं। तो इनको आपने कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो याद कर लेने। लेफ्ट लाइन के लिए कंट्रोल एन की एल कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, कंट्रोल एल फॉर लाइन। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपकी असाइनमेंट है वो है कि जी आपने कह रहा है पैराग्राफ ग्रुप के बटन से सेंटर लाइन करना है, तो ये बटन है, सेंटर लाइन हो गया। ये आपने राइट लाइन करना है, राइट लाइन हो गया। ये ऑलरेडी आपका लेफ्ट लाइन है, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई ऐसा करें कि ये जो रेड कलर का फॉन्ट है इसको राइट लाइन करें, ये जो ब्लैक कलर का फॉन्ट है इसको सेंटर लाइन करें, और ये जो रेड कलर का फॉन्ट है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको लेफ्ट लाइन कर दें। आपने देखा ना, अक्सर ऐसे होता है कि एक ही लाइन में तीनों अलाइनमेंट्स आपको नजर आएंगी। कुछ डाटा लेफ्ट लाइन है, कुछ डाटा राइट लाइन है, कुछ डाटा सेंटर लाइन है। तो इसको कैसे करना है, ये अब आपके लिए चैलेंज है, और यहीं से आपकी लर्निंग स्टार्ट होगी कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको यहाँ पे डिफरेंट टैब स्टॉप्स दिए, ठीक है। हम टैब स्टॉप से एक ही लाइन के अंदर और एक ही पैराग्राफ के अंदर मौजूद चीज़ों की अलाइनमेंट डिफरेंट कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक अलाइनमेंट जो आप सेट करेंगे वो एक पैराग्राफ की कंप्लीट होगी। वो उस पैराग्राफ के ऊपर या तो आप उसको लेफ्ट लाइन कर सकते हैं, या सेंटर लाइन कर सकते हैं, या उसको राइट लाइन कर सकते हैं, या जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक ही लाइन के अंदर या एक ही पैराग्राफ के अंदर तीनों अलाइनमेंट्स अगर आपने लगानी हो तो आपको इन टैब स्टॉप्स का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है जी। तो टैब स्टॉप में जब आप कर्सर इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो एक बलून पॉपअप होगा जिसमें मुझे बताएगा कि ये कौन सा टैब है। लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जाता हूँ तो ये मुझे कहता है ये लेफ्ट टैब है। लेफ्ट टैब जो होता है एक एल शेप टैब होती है। लेट्स सपोज मैं आपको इसको टाइप करके बताता हूँ, शायद अभी आपको इतनी गौर से नज़र नहीं आ रही होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि हम वन नोट ओपन कर लेते हैं और इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि लेफ्ट टैब से क्या मुराद। ये एक छोटा सा जो है ना ये कर्सर बना हुआ है, ये एल की तरह का है, विच स्टैंड्स फॉर लेफ्ट टैब। इंसर्ट करते हैं, हम स्क्रीन क्लिपिंग पकड़ते हैं और यहाँ से ये इतनी सी स्क्रीन क्लिपिंग ले लेते हैं। तो इसके बारे में देखिए, उसने हमें बताया है कि ये हमारी लेफ्ट टैब है, इस तरह से, ठीक होगा जी। तो ये आपकी लेफ्ट टैब है, ऐसे एल बना होगा। तो लेफ्ट टैब आप जहाँ पे लगाएंगे वहाँ से वो डाटा जो है वो लेफ्ट टैब स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं इस लेफ्ट टैब को जो है ना वो किया हुआ है, मैं अब जहाँ पे भी रूलर पे क्लिक करूँगा तो वो लेफ्ट टैब वहाँ पे लग जाएगी। तो अगर आप रूलर पे किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लेफ्ट टैब लग जाएगी। जैसे ही देखिएगा ज़रा गौर से, मैंने रूलर पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक एल नमूदार हो गया, इसे हम लेफ्ट टैब कहते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके बाहर को निकाल के छोड़ दूंगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो टैब लगाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे लेफ्ट टैब पे क्लिक करें तो ये आपकी लेफ्ट टैब लग गई, ठीक है। इस लेफ्ट टैब को पकड़ के मैं थोड़ा सा और लेफ्ट कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल उसके ऊपर आ जाए जो कि हमारी जहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसको मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो अब ये टैब का जो है ना ये थोड़ा सा जो लोगो है वो चेंज हो गया, यानी कि इसको क्लिक करने से, यहाँ पे क्लिक करने से ये चेंज हो जाएगा। पहले ये लेफ्ट टैब इस तरह से था, लेकिन अब जो मैंने टैब बनाया है वो इस तरह से है, ठीक है। पहला ऐसे था जिसे हम लेफ्ट टैब कहते थे, ये सेंटर टैब है। इसके ऊपर देखिए जरा, कर्सर लेकर जाऊंगा मैं तो वो कहेगा कि दिस इज व्हाट, सेंटर टैब। अब मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो वो सेंटर टैब वहां पे लग जाएगी, ये रही। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये सेंटर टैब बनी हुई नजर आ रही है। तो मैंने अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट के सेंटर में जो है वो सेंटर
टैब लगा दी है ये यहाँ पे करके, ठीक हो गया जी। इसको मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो अब ये जो है ये राइट टैब में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि क्लिक करने से इसकी शेप चेंज हो जाती है। ये राइट टैब है। राइट टैब जो है वो मैं राइट साइड पे क्लिक करूंगा तो वहां पे राइट टैब आ जाएगी, उसको मैं पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ राइट की साइड पे कर दूंगा। अब हुआ क्या कि मैंने अपने जो रूलर है इसके ऊपर 3 टैब्स लगा दिए। अब इन टैब्स को इस्तेमाल करने का वक्त हुआ जाता है, पहले आपने अप्लाई करने हैं फिर इनको लगाना है। राइट अलाइन, अभी देखिए ये पैराग्राफ आपका राइट अलाइन है, मैं यहां से टैब का बटन प्रेस करूंगा तो वो अगले टैब स्टॉप पे चला जाएगा, और मैं जो तीसरा जो लेफ्ट अलाइन वाला है इसको मैं टैब के बटन पे क्लिक करूंगा तो वो और आगे चला जाएगा। अब जरा देखें क्या हुआ, जरा देखिएगा गौर से। वो ये है कि एक ही लाइन में एक टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट लाइन है, दूसरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर लाइन है, और तीसरा लेफ्ट लाइन है, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट का वर्ड जो है वो चेंज गलत है, ये इसको मैं लिखूंगा लेफ्ट और ये वाला जो वर्ड है इसे मैं लिखूंगा राइट। वो गलती से लेफ्ट और राइट आपस में आगे पीछे लिखे गए थे तो वो मैंने ठीक कर दिया। अच्छा जी, ये लेफ्ट लाइन है, ये सेंटर लाइन है, ये राइट लाइन है। देखिए लेफ्ट लाइन वाले टेक्स्ट के आगे मैं कुछ लिखूंगा तो वो राइट लेफ्ट साइड पे ही लिखा रहेगा। राइट अलाइन की आगे मैं कुछ लिखूंगा तो आप देखें कि वो लेफ्ट लाइन ही है, सॉरी राइट लाइन ही है, और बाकी टेक्स्ट जो है वो पीछे मूव कर रहा है। सेंटर लाइन के आगे कुछ लिखूंगा तो आप देखें कि वो लेफ्ट और राइट दोनों को बराबर करके रख रहा है। तो जो सेंटर अलाइनमेंट होती है उसका सेंटर हमेशा बराबर होगा, जो लेफ्ट लाइन है उसकी लेफ्ट पे डाटा रहेगा और जो राइट लाइन है उसकी राइट पे डाटा रहेगा, ठीक है जी। दिस इज व्हाट वी कॉल अलाइनमेंट, और इस अलाइनमेंट को हम लोग सेट कर सकते हैं टैब स्टॉप से एक ही पैराग्राफ के अंदर। टैब्स का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट या बड़ा मजे का एक इसका यूज होता है, ये जरा ज़हन में रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज कि आप एक टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें बच्चों का नाम है और डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मिस्टर जहांजेब, इस बच्चे का या इस बंदे का जो नाम मोबाइल नंबर है वो है जी 0333 फिर 333 लेट्स सपोज, और इसका जो एड्रेस है वो है जी 128 X ब्लॉक Y सिटी Z पाकिस्तान, और इसका हम लोग फॉर एग्जांपल लिखते हैं जी ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव। तो ये मैंने डाटा लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इस डाटा को मैं तरतीब अच्छी तसरी करके लिखूँ, यानी कि एक फॉर्मेट जो है इसका ठीक रहे। ये एड्रेस आ गया मेरा, और इसके बाद जो है वो एड्रेस की लाइन के बाद मेरा ये ब्लड ग्रुप भी आ गया, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इनको स्पेसिस देकर आगे कर लूँ, जो कि वो बच्चे करते हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा ही नहीं होता या बस उनको आता नहीं होता, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ इसमें हम कर क्या सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ देखिएगा, ये जो है 128 ये मेरे एड्रेस का पार्ट है, तो मैंने स्पेस दबाई बहुत सारी, ये आगे चला गया और इसको भी मैंने इकट्ठा कर दिया, ठीक होगा। दूसरे बच्चे का नाम लिखते हैं मिस्टर शुएब, इसका मोबाइल पूरा नाम लिखते हैं शुएब अहमद खान, इसका मोबाइल नंबर है 0345456789 ठीक है, ये इसका मोबाइल नंबर है। इसका जो एड्रेस है वो है 1A न्यू गार्डन टाउन, ठीक है जी, और उसका ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव। अब ज़रा गौर से देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डाटा टाइप कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये हो रही है कि डाटा की अलाइनमेंट ठीक नहीं है। डाटा की अलाइनमेंट ऊपर नीचे जो है वो ठीक नहीं है, और डाटा जो है वो उसमें बड़ी अजीब अजीब सी प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ एक और लाइन आइटम मैं लिख लेता हूँ, मिस्टर राशिद, इसका मोबाइल नंबर है 0321 फिर उसके बाद 3456789, ये इसका नंबर है, और इसका एड्रेस है फॉर एग्जांपल 630 आर ब्लॉक मॉडल टाउन, और इसका जो ब्लड ग्रुप है वो है जी C नेगेटिव। पता नहीं A B और O होते हैं, शायद C तो होता नहीं, लेकिन मैंने रैंडमली एक टेक्स्ट लिखा है। तो ये 3 बच्चों के नाम हैं, इन 3 बच्चों का डाटा मैंने एंटर किया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई तरतीब नहीं। तो इसमें तरतीब का एक तरीका ये है कि मैं ये जो अननेसेसरी स्पेसिस हैं, इन स्पेसिस को पहले तो मैं डिलीट करता हूँ। स्पेसिस नहीं लगानी मैं इनकी जगह पे टैब्स प्रेस करूँगा, ठीक है।
तो जब मैं टैब प्रेस करूंगा तो ये डाटा ऑटोमेटिकली एक दूसरे से दूर होता चला जाएगा। गौर से देखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये मेरा कर्सर है, मैं अब टैब प्रेस करने लगा। जैसे मैंने टैब प्रेस किया, डाटा थोड़ा सा आगे गया, फिर दोबारा मैंने टैब प्रेस किया, सारा डाटा आगे चला गया, फिर एक दफ़ा और टैब प्रेस करता हूँ, सारा डाटा आगे चला गया। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 to 8 से पहले 2 टैब्स प्रेस कर देता हूँ और ये बी पॉजिटिव से पहले 2 टैब्स प्रेस कर देता हूँ। ठीक हो गया। दूसरे बच्चे का नाम का डाटा देखते हैं। मैंने 2 टैब्स प्रेस की, डाटा बिल्कुल अलाइनमेंट में आ गया। ये वाली टैब प्रेस की, डाटा अलाइनमेंट में आ गया, और ओ पॉजिटिव से पहले भी टैब प्रेस की, डाटा अलाइनमेंट में आ गया। इसी तरीके से मिस्टर राशिद के नाम के साथ मुझे टैब प्रेस करने पड़े 3-4 और डाटा मेरा अलाइनमेंट में आ गया। तो अब अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त एक बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत अलाइनमेंट है जो इस वक्त मैंने अपने डाटा में डाल दी है। ये मैंने टैब्स की मदद से डाली है। अच्छा, टैब क्या करते हैं? अगर आप गौर से देखें, मैं ज़रा दोबारा लगा के देता हूँ आपको, मैं पहले यहाँ से डिलीट कर लूँ। इस वक्त अगर आप मेरा कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। ये इसको ना रूलर के पास करते हैं, बहुत ही रूलर के पास हो गया। तो जहाँ पे मेरा कर्सर जहाज़ेब के नाम के बाद ब्लिंक कर रहा है ना, इसके ऊपर अगर आप कर्सर वो स्केल पे देखें, जो आपका होता है ऊपर, ये जो स्केल आ रहा है, तो आप तकरीबन 1 से 1 पॉइंट पीछे हैं। जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा ना, वो उसको 1 पे ले जाएगा। जैसे मैं एक और टैब प्रेस करूँगा तो वो 1.5 के इक्वल ले जाएगा। जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा तो वो 2 के इक्वल ले जाएगा। यानी कि ये जो टैब होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके टेक्स्ट को ½ इंच आगे ले जाता है। ठीक है, जहाँ पे आप थे उससे आगे जो ½ इंच है वो कौन सा है, वो वहाँ पे ले जाएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल गौर से देखिएगा, इस वक्त आप हैं तकरीबन इस जगह पे, आपका कर्सर के हिसाब से, कर्सर अगर देखा जाए तो आप रूलर पे इस जगह पे हैं। जैसे आप टैब प्रेस करेंगे आप 1 के नीचे आ जाएंगे। तो इसको अज्यूम करेंगे दिस इज जस्ट लाइक बस स्टॉप्स, कि आप किसी भी जगह से बस पे बैठे हैं, वो आपको अगले स्टॉप पे उतार देगी। अगर आप उससे अगले स्टॉप पे नहीं उतरना चाहते, आप बस में बैठे हैं, आप उससे अगले स्टॉप पे उतर सकते हैं, नहीं तो उससे अगले स्टॉप पे। तो ये जो टैब स्टॉप्स हैं, दीज आर एक्चुअली बस स्टॉप्स। जैसे ही आप टैब प्रेस करते हैं तो आप एक बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप तक का सफ़र पूरा कर लेते हैं। फिर दूसरी दफ़ा टैब प्रेस की तो आप एक और बस स्टॉप पे चले जाते हैं। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब स्टॉप्स होते हैं उनका 0.5 का डिस्टेंस वो कवर करते हैं। यानी कि ये एक ऐसी ऑरेंज लाइन है जिसमें हर 0.5 के बाद, हर 0.5 इंच के बाद एक स्टॉप है जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट जो है वो एडजस्ट करते हैं। इसे हम टैब स्टॉप्स कहते हैं। टैब स्टॉप का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि वो 0.5 के डिस्टेंस पे जाकर रुक जाता है। ठीक है, 0.5 इंच के डिस्टेंस पे जाकर रुक जाता है, 0.5 इंच के डिस्टेंस पे जाकर रुक जाता है। लेकिन आप इस टैब स्टॉप्स की जगह पे अपनी मर्जी के बस स्टॉप बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि लेट सपोज के पहले मैं ये सारा डाटा में से टैब्स डिलीट कर देता हूँ, और इसके बाद हम लोग फिर अगली कहानी की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ज़रा आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा क्योंकि डाटा डिलीट करना है। डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। ठीक हो गया, डाटा में कोई टैब्स नहीं है। अब लेट सपोज मैं सारा डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ से जो मेरी लेफ्ट टैब है मैं वो लेकर आना चाहता हूँ। इस वक्त क्या है, राइट टैब आ रही है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डेसिमल टैब आ जाएगी। दोबारा क्लिक करूँगा तो कोई और टैब, करते 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 बार बार क्लिक करते करते मैं दोबारा से लेफ्ट टैब पे पहुँच जाऊँगा। ये मेरी लेफ्ट टैब है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, जस्ट लाइक इससे पहले भी मैंने टैब्स लगाए थे, तो मैं पहली टैब लगाता हूँ जनाब यहाँ पे, दूसरी टैब में लगाता हूँ यहाँ पे, और तीसरी टैब में लगाता हूँ यहाँ पे बिल्कुल एंड पे 6 के पास। अब हुआ क्या है, पहले तो मैं ये डिलीट कर दूँ, ये टैब डिलीट करने वाली रह गई। अब मेरी जो पूरा पैराग्राफ्स हैं ये 3, इनमें 3 बस स्टॉप्स मैंने बनाए हैं। तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने जो ओरिजिनल जो उसके टैब स्टॉप्स हैं उनको कंसिडर नहीं करेगा, बल्कि इन 3 स्टॉप्स को कंसिडर करेगा। और जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा तो वो 1 पे जाके नहीं रुकेगा। देखें ज़रा, जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा तो वो 1 पे जाके नहीं रुकेगा, वो सीधा 2 पे जाके रुकेगा जहाँ पे मैंने ये टैब स्टॉप्स लगाए हुए हैं। इस टैब स्टॉप को लेफ्ट राइट करके मैं थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकता हूँ। तो देखिएगा ज़रा गौर से कि मैंने 033 यानी कि जो मेरा नंबर लिखा हुआ है उससे पहले मैंने टैब प्रेस किया तो वो यहाँ पे जाकर रुका। अगला जो नंबर है उसको टैब प्रेस किया, वो यहाँ पे जाकर रुका, और बी पॉजिटिव जो है उस पर टैब प्रेस किया तो वो यहाँ पे 6 के नीचे जाकर रुका। सिमिलरली
इसको भी मैं एडजस्ट करता हूँ जी, और अपने हिसाब से मैं डाटा को इसमें बड़ी खूबसूरती से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने टैब स्टॉप्स लगाए हैं अपनी मर्जी से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब कोई टैब स्टॉप्स नहीं लगे होते तो फिर वो उन टैब स्टॉप्स को जो है वो अपनी मर्जी से करता है, यानी कि हर 0.5 इंच के बाद एक टैब स्टॉप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से टैब स्टॉप्स लगा दें तो उसका आपको फ़ायदा ये है कि आपका डाटा जो है वो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसको प्लेस कर सकते हैं पूरी की पूरी जो आपकी लाइन है उसके अंदर। तो इस तरीके से हम लोगों ने डाटा को यहाँ पे प्लेस किया है टैब स्टॉप्स लगा के। टैब स्टॉप पैराग्राफ की सेटिंग है, इसलिए जिस पैराग्राफ को क्लिक करेंगे उसके ऊपर जो टैब स्टॉप्स लगे होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, उसकी जो अलाइनमेंट की सेटिंग है, जो उसकी इंडेंटेशन की सेटिंग है वो आपको नज़र आएगी। किसी पैराग्राफ में अलाइनमेंट की सेटिंग जो होगी, आप उस पैराग्राफ पे क्लिक करें तो आपको ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगी, और हर पैराग्राफ की अलाइनमेंट की सेटिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट ये है कि फर्स्ट करें कि मैं ये कहता हूँ कि यार ये जो नंबर जो बच्चे का एड्रेस है ना, ये सेंटर अलाइन होना चाहिए। अभी क्या है, अभी क्योंकि हमने टैब स्टॉप्स लगाए हुए तो टैब स्टॉप जो है वो लेफ्ट अलाइन वाले टैब स्टॉप लगे हुए हैं, और अगर हम नंबर्स को देखें तो इनकी जो लाइन बराबर है वो उनकी लेफ्ट साइड देखें ना बराबर है। ठीक है, इनकी लेफ्ट साइड बराबर है। अगर हम इसकी अलाइनमेंट को देखें, मैं ये चाहता हूँ कि इनकी लेफ्ट साइड बराबर ना हो बल्कि ये सेंटर से बराबर हो। तो मैंने बस ये जो इनका जो टैब स्टॉप लगा हुआ है, जो इनका टैब स्टॉप लगा हुआ है एडमिशन वाला, ये जो आपका एड्रेस वाला है, इसको मैंने सिंपल डिलीट करना है। इसको डिलीट करने का तरीका है कि इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएं, इसको ड्रैग करके जैसे ही आप स्केल से बाहर निकाल के फेंकेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी आपका डाटा बड़ा अजीब सा हो गया, इस डाटा को नहीं छेड़ना। आप यहाँ पे जाएं, दोबारा से क्लिक करें तो आप सेंटर टैब आ गई। तो जहाँ पे आपने उसकी सेंटर टैब लगानी थी, आप सिंपल वहाँ पे जाकर सेंटर टैब पे क्लिक करें तो डाटा आपका सीधा हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो सेंटर टैब है, ठीक है, जो आपके पैराग्राफ की सेंटर टैब है, उसकी वजह से आपका ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ये अब सेंटर अलाइन हो गया है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर सीधी लाइन लगाना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस तरह की जो स्क्रीन बिल्कुल सामने है, लेकिन आई होप कि आपको इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा कि अब ये सेंटर अलाइन हो गया है। ठीक है जी, तो अब ये इसकी लेफ्ट साइड बराबर नहीं है, इसकी राइट साइड भी बराबर नहीं है, हाँ ये सेंटर से बराबर है, दोनों एक दूसरे के साथ सेंटर अलाइन है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल टैब और टैब स्टॉप्स। टैब स्टॉप से आप अपना डाटा की तरतीब और डाटा की प्रेजेंटेशन बेहतर बना सकते हैं, खासतौर पे ऐसा डाटा जो आपने टेबल्स की फॉर्म में इंसर्ट करना होता है। लेकिन फिर ये सोच आती है कि यार फिर क्यों ना हम इधर टेबल ही इंसर्ट कर लें, तो हम टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करेंगे तो आपको और फ़ायदा होगा और आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। टेबल इंसर्ट करने की तरफ अब हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अगली 1-2 वीडियोस के बाद हम लोग टेबल इंसर्ट करना भी सीखेंगे कि वो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। टैब्स के अंदर सिर्फ एक चीज़ है जी जिसे हम डेसिमल टैब कहते हैं, सिर्फ वो समझनी है। देखिए, जब हम लोग डाटा के ऊपर सेंटर लेफ्ट टैब लगाते हैं, पहले मैं ज़रा लेफ्ट टैब ले आऊँ, यहाँ से लेफ्ट टैब लगाते हैं, ये फर्ज करें यहाँ पर लेफ्ट टैब लगाई है और हर एक को कह के हम टैब टैब और टैब प्रेस करें तो ये सारा डाटा लेफ्ट लाइन हो जाएगा। लेकिन लेट सपोज कि हम अगर सेंटर टैब प्रेस करते हैं, फर्ज करें कि इसके आगे मैं यहाँ पे थोड़ी सी सेंटर टैब प्रेस करता हूँ और इसको आगे ले जाता हूँ तो इसकी सेंटर बराबर हो जाता है। और अगर हम इसके ऊपर लेफ्ट टैब लगाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लेफ्ट टैब लगाने लगा हूँ, जैसे आप इसको टैब को प्रेस करेंगे तो डाटा की लेफ्ट साइड जो है वो बराबर हो जाएगी। ठीक है, सेंटर टैब लगाने के लिए पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया और मैंने राइट टैब प्रेस किया। अब ज़रा देखिएगा, डाटा की राइट साइड बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर आप डेसिमल टैब प्रेस कर देंगे, जो कि ये वाली है, डेसिमल टैब की निशानी क्या है जी, डेसिमल टैब आपको वैसे ही नज़र आएगी जैसी सेंटर टैब होती है, लेकिन उसमें ये आपके पास निशानी है, ये है सेंटर टैब, लेकिन इस तरफ एक उसके ऊपर डॉट बनी होगी, आंख बनी होगी, जिसका मतलब है कि डेसिमल टैब है। तो जो डेसिमल टैब होती है वो अलाइन करती है डाटा को विद रिस्पेक्ट टू द डेसिमल जो उसके अंदर मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर तो बहुत सारी टैब्स लगी हैं, तो इसकी टैब्स को डिलीट करने का, सारी टैब्स को इकट्ठे डिलीट करने का तरीका ये है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और आप
किसी भी टैब के ऊपर जाके, किसी भी जो आपका टैब स्टॉप है उसके ऊपर जाके दो दफ़ा आप डबल क्लिक करें, यानी कि डबल क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे सारी जो है ना वो टैब्स आ जाएंगे। आप क्लियर ऑल पे क्लिक करें, ओके करें तो सारी टैब्स जो है यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। अब मैं लगाने लगा हूँ जी डेसिमल टैब। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर डेसिमल टैब लगाता हूँ और अब मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर मैं इनको पहले तो इसके अंदर जो बहुत सारी टैब्स है उसको डिलीट कर देते हैं और जो टैब्स लगी हैं उनको भी डिलीट कर देते हैं। क्लियर ऑल पे क्लिक करके ओके। अब ज़रा देखिएगा, अब मैं इसको टैब्स लगाने लगा हूँ डेसिमल टैब। डेसिमल टैब यहाँ से ऑन है, मैं किसी भी जगह पे डेसिमल टैब पे क्लिक करूँगा ना तो वहाँ पे डेसिमल टैब लग जाएगी। अब डेसिमल टैब क्या करती है? डेसिमल टैब डाटा को अलाइन करती है लेकिन उनके डेसिमल्स जो है वो बराबर कर देती है। देखें सबकी अलाइनमेंट ना लेफ्ट लाइन है ना राइट लाइन है, वो डेसिमल उसके बराबर किए हुए हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल डेसिमल अलाइनमेंट। तो जब फर्स्ट करें कि आपके पास डाटा ऐसा है कि जिसमें आपने डेसिमल्स लिखने हैं तो आप वो डाटा लिखते जाएं। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं जी 1.05 और टैब प्रेस करते हैं तो वो पॉइंट्स जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। अगली दफ़ा लिखते हैं, आप लिखते हैं 105.0 और आप इसके ऊपर टैब प्रेस करते हैं तो वो देखिए पॉइंट्स बराबर कर रहे हैं। तो इसकी जो अलाइनमेंट है डेसिमल टैब की, ये पॉइंट्स बराबर करने के काम आती है। ये जो डेसिमल टाइप की अलाइनमेंट्स है ना, इसकी हम दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे टेबल्स के अंदर। वहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसे उसकी अलाइनमेंट जो है उसको सेट करता है। ठीक है जी, तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।